महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। अच्छा। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि व्यापार में उतार चढ़ाव होता है तो मन बहुत विचलित हो जाता है, तो मन को कैसे स्थिर रखा जाए? बहुत अच्छा सवाल है। व्यापार में उतार चढ़ाव होता है और मन विचलित होता है। देखो, व्यापारी जो कुशल व्यापारी, वो व्यापार के उतार चढ़ाव में अपने मन में स्थिरता बनाता है। क्यों? व्यापार किसको कहते हैं? आप लोग तो व्यापार करते हैं ना, व्यापार की क्या परिभाषा आपकी नज़र में? बोलो। मतलब व्यापार करते हैं तो इसके अंदर उतार चढ़ाव आएंगे ही। नहीं, उतार चढ़ाव तो आएंगे। यहाँ इतने सारे व्यापारी बैठे हैं, हमको छोड़कर सब व्यापारी हैं, लेकिन व्यापार का अर्थ क्या है? व्यापार का मतलब ये नहीं कि जहाँ केवल कमाई हो। व्यापार उसी को कहते हैं जिसमें कभी नफ़ा हो, कभी नुकसान हो, कभी लाभ हो, कभी हानि। तो व्यापार को व्यापार के रूप में देखना चाहिए। लाभ हो तो और नुकसान हो तो, उतार चढ़ाव है तो कहीं बाजार है, बाजार कभी चढ़ता है कभी उतरता है। चढ़ेगा तो मेरा नहीं, उतरेगा तो मेरा नहीं। अपने आप को बस मैं व्यापार कर रहा हूँ, व्यापार मेरा नहीं है, कस्टोडियन हूँ मैं तो उसका प्रबंध करने वाला हूँ। आ रहा है जा रहा है, बाजार चढ़ रहा है, बाजार उतर रहा है, मुझे अर्थ का लाभ और अर्थ का नुकसान हो रहा है। होने दे, ये निमित्त है। जैसे संयोग बनते हैं वैसे उत्थान पतन चलता रहता है, लेकिन मैं अपने भीतर उतार चढ़ाव नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं इन सबसे ऊपर हूँ। ये मेरा है कहाँ? सबसे पहले तो ये समझो कि जो व्यापार है वो मेरा नहीं है, और जो पैसा है वो मेरा नहीं है, कमाई है वो मेरी नहीं है, नुकसान है वो मेरा नहीं। देखो, आप अपने हाथ से रुपया किसी को देते हो, तकलीफ होती कि नहीं? रुपया देना पड़ गया, कोई रुपया आपको देता है, आप रुपया लेते हो तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? और फंसा हुआ रुपया आ जाए तो और अच्छा लगता है ना? तो ये क्या हुआ? रुपयों का लेन देन करने से आपका चित्त प्रभावित होता है। लेकिन कभी बैंक में जाकर देखा? जाते ही होगे अक्सर, आजकल तो सारा काम बैंकों से ही होता है। जो बैंक का कैशियर होता है वो अपने हाथों से रोज कितना रुपया लेता और देता है? हाँ? एक सामान्य आदमी जितना दिन भर में लेन देन करता है उससे 100 गुना तो कम से कम एक कैशियर करता होगा, 1000 गुना भी करता होगा। अपने हाथ से रुपया निकाल कर देता है और अपने हाथ से रुपया लेता है। तो जब लेता है तो उसकी आंखें चमकती दिखती है क्या? और जब देता है तो उसको कोई मायूसी छाती है क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं? वो उसका है ही नहीं जी। मेरा नहीं है, मेरा काम तो मैनेज करना है। तो भैया यही सूत्र दे रहा हूं, अगर कमाया तो भी मेरा नहीं, गंवाया तो भी मेरा नहीं। ये किसका है? ये कर्म का है। मैं तो मैनेजर हूं। आ जाए तो जमा कर लो, चला जाए तो नाम चढ़ा लो, डेबिट क्रेडिट करते जाओ और अपना जीवन आगे बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये उतार तो ये चढ़ाओ, मेरा क्या है? मैं अच्छी नीति अपनाऊं, कुशलता से काम करूं, कोई नीतिगत चूक ना करूं, ये सावधानी मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो फर्म मैं संभाल रहा हूं उस फर्म को मेरी लापरवाही से नुकसान नहीं होना चाहिए। पर बाकी चीज़ें मेरे हाथ में थोड़ी है, चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, तो ये जीवन का खेल है। अभी एक सज्जन मेरे पास आए कुछ दिन पहले, उनका किसी एक ऐसे कंट्री में बड़ा कारोबार था, वहाँ की सरकार की नीति बदल जाने के कारण सारा कारोबार ठप हो गया, सारा इन्वेस्टमेंट प्रभावित। बड़े दुखी थे, बोले महाराज क्या करें, वहाँ का कानून ऐसा है कि वहाँ से चीज़ ला के शिफ्ट नहीं कर सकते, शिफ्ट करेंगे तो इतनी एक्साइज और ड्यूटी लग जाएगी कि वही हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगी, पूरा बिजनेस बंद। हमने कहा अकेला तुम्हारा हुआ क्या? बोले महाराज सबका हुआ। सबका हुआ? तो हम बोले सबका हुआ तो जब सबके साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हुआ। ये तो सरकार की नीतियां हैं, बनती है बदलती है, अब इसमें रोने से क्या होगा? ये बताओ, आज तुम जो बोल रहे हो सब खो गया, यहाँ तुमने जो कुछ भी पाया है वहाँ से कुछ घर आया कि सब वहीं लग गया? नहीं महाराज, जितना लगाया उससे कई गुना घर आ गया है। हम बोले जो घर आया उसको देखो। उसको क्यों देख रहे हो? उसको देखोगे, जो खोया उसको देखोगे तो रोते रह जाओगे, और जो पाया है उसको देखोगे तो कभी हमेशा मस्त बने रहोगे, रोने की नौबत कभी नहीं आएगी। इसलिए उतार चढ़ाव कितने भी आए, अपने अंदर ठहराव रखो,
व्यापार है, हमेशा ये सोचो आज मेरे घर कमाई आई है, कल कोई कमाई आए इसकी कोई गारंटी नहीं, पर कमाई के प्रति हम जितनी रुचि दिखाते हैं गंवाई में भी उतनी ही स्थिरता दिखाएं। नमस्कार।